इसीलिए आपको वृंदावन कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कुछ चमत्कारों को आपको देखने के लिए बस उन पर विश्वास करना होगा। ग्रेविटी को भूल जाओ। यहां एक स्टैच्यू अपने ही रूल से चल रहा है। वृंदावन के दिल में भगवान कृष्ण की क्रीड़ा भूमि में एक मंदिर है, जहां एक सचमुच हैरान कर देने वाली चीज है। अंदर आपको लगभग 300 किलो वजन का एक स्टैच्यू मिलेगा। यह एक ग्रैंड पियानो के वजह के बराबर है। लेकिन ट्विस्ट यह है यह किसी बड़े प्लेटफॉर्म या छिपे हुए सपोर्ट पर नहीं खड़ा है। नहीं, यह सिर्फ 9 छोटे गेहूं के दानों पर टिका है, और यह असल में जमीन से लगभग 3 इंच ऊपर तैरता रहता है। कोई तार नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं। और मेरा विश्वास करो, वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश की है, लेकिन अब तक साइंस अभी भी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर कंफ्यूज्ड होकर घर जा रही है। चाहे आप इसे विश्वास कहें, जादू कहें, या एक शानदार रहस्य, वृंदावन की यह तैरती हुई स्टैच्यू एक ऐसा चमत्कार है जो सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आप इस पर विश्वास करते अगर आपने इसे खुद नहीं देखा होता? देखिए, ये मंदिर समाधि स्थल मेरे दादाजी, दादी जी और पिताजी का है, और ये प्रतिमा मेरे पिताजी की है, जो इस भूमि के मालिक हैं और उस खसरा नंबर 422 के भी मालिक हैं। हम उनके वारिस हैं। अब ये तो बिहारी जी का ये घर है, बिहारी जी की लीला है। अब इस तो हमारे से भी परे है। हमें तो यही सब कुछ इन्हीं की कृपा से चल रहा है। और बहुत सा ये भी है कि कोई भी लोग आते हैं तो मांगते हैं तो उनकी इच्छा पूरी होती है। बाबा उनकी इच्छा पूरी करते हैं। गेहूं के दानों पर टिकी हुई है, और इसमें कुछ नहीं है, नीचे सब आर पार है। ये सब प्रभु की लीला है। क्या है ये तो प्रभु ही जाने कि क्या है। इस प्रतिमा का वजन करीब 30 टन है, और जो है 9-10 दाने इसमें गेहूं के अंदर पड़े हुए हैं। केवल गेहूं के दानों पर हाँ, टिकी हुई है। वो हम जब सेवा पूजा करते हैं तो डाल देते हैं, बाकी धोते हैं तो कुछ निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो आपको कैसे पता चला कि ये जमीन से उठी हुई है? अब देख रहे हैं हम, तो तुम भी देख लो। हमको पता चलने में क्या है, सबको दिख रहा है इसमें क्या है। भाई ये तो हम तो कोई अलग से तो बता नहीं रहे, कोई हमको इसमें कोई वो नहीं है। सब क्या मन्नत पूरी होती है यहाँ दर्शन करने से? जो कोई इच्छा, जिसकी जो इच्छा है वो बाबा से मांग सकता है, बाबा उसको देते हैं। जैसे मेरे जीवन में संघर्ष दिया हुआ है, मैंने संघर्ष मांगा बाबा से, तो मुझे संघर्ष मिल रहा है और मैं लड़ रहा हूँ। दूसरे कई लोग आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं लोग, दर्शन करके चले जाते हैं, फिर बाद में आते हैं तो प्रसाद वरसाद भी बांटते हैं, बोलते हैं कि बस ठीक है, हमारा ये काम पूरा हो गया। कितना पुराना मंदिर है ये? हम समाधि तो बहुत पुरानी है, क्योंकि दादाजी की ये समाधि स्थल है। दादाजी का स्वतंत्रता में दादाजी का सहयोग था, तो उस समय से दादाजी की यहाँ प्रतिमा है। पिताजी का स्वर्गवास 1994 में हुआ है। 1994 से हमने इनकी स्थापना 2016 में कराई है। तभी से ये उठी? हाँ, तभी से ये प्रतिमा जब आए थे तो रखी थी। जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, अन्न भरा गया, तब सुबह जाकर के देखा तो ये जो है 1 इंची धरती से ऊपर है चारों तरफ।